नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन डीप एजुकेशन हब में। हम लोग फिर से एक बार प्राचीन भारत के बचे हुए पार्ट को करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था शकों का सबसे प्रतापी यूनानी के बाद कौन आए, तो शक आए और शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदामन था। अभी इससे आगे हम लोग करेंगे सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था। जिसको बनाया था किसने, तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और रुद्रदामन ने उसका जीर्णोद्धार मतलब उसका रख रखाव और अच्छा से उसका ठीक ठाक करवाया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था, तो रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी जगह थी, तो पुरुषपुर, जिसको अभी पेशावर कहा जाता है। पुरुषपुर कनिष्क की पहली राजधानी थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी कनिष्क की या कुषाणों की दूसरी राजधानी तो मथुरा। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे, कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में नागार्जुन रहते थे, अश्वघोष रहते थे, वसुमित्र रहते थे और चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। चरक, जिनको आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है, आयुर्वेद का जनक चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का अंशचिन्ह कहते हैं नागार्जुन को। भारत का अंशचिन्ह किसको कहते हैं, नागार्जुन को। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। शून्यवाद के प्रवर्तक थे, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन। शून्य नहीं होता तो अभी कुछ नहीं होता। सिल्क मार्ग को आरंभ किसने करवाया था, सिल्क मार्ग को आरंभ किसने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाया था सिल्क मार्ग को आरंभ। शक संवत चलवाया था, शक संवत किसने चलवाया था, कनिष्क ने चलवाया था 78 ईस्वी में। शक संवत किसने चलवाया था, 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलवाया था, जो कि अभी भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कब से शुरू हुआ, तो बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल से शुरू हुआ था। गंधार शैली फली फूली, गंधार शैली किसके काल में फली फूली, तो कुषाण के काल में गंधार शैली फली फूली। और कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध धर्म का अंतिम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे, तो आहत सिक्के कहलाते थे। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। गुप्त संवत किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। गुप्त संवत किसने चलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। कब चलाया था, 319 ईस्वी में चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। सिक्कों पर बीना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बीना बजाते हुए किसकी चित्र स्थित है, तो समुद्रगुप्त की। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति लेख
जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, से किसकी जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के संबंध में जानकारी किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलती है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। सारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति लेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाई। प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र ऑलरेडी था। मेघदूत कुमार संभव रचना है किसकी? कालिदास की। मेघदूत और कुमार संभव किसकी रचना है? तो कालिदास की। गीत गोविंद की रचना किन्होंने की है? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है। गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो जयदेव ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, जो कि एक फेमस बुक है जिसका सर्वाधिक भाषा में अनुवाद हुआ है। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, 5वीं शताब्दी में। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किसके समय में हुई थी? तो गुप्त काल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने बनवाया था? तो कुषाणों ने। लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किसके समय में हुई थी? तो गुप्त काल के समय में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था। चांदी के सिक्का को सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चांदी का सिक्का का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ही धारण की थी। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त ने ही की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त था, और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने। गौरी का सेनापति जो था बख्तियार खिलजी, उसने करवाया था। हुनों को किसने पराजित किया? तो हुनों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया। हुनों को किसने पराजित किया? स्कंदगुप्त ने पराजित किया। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का कितना होता था? तो 1/6। गुप्त काल में भूमि राजस्व कर उपज का कितना परसेंट होता था? तो 1/6%, 1/6 भाग। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब से हुआ? तो गुप्त काल से ही हुआ। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं, जो चांदी की मुद्राएं कहलाती थी, रूपक। गुप्त काल की चांदी की मुद्राएं क्या कहलाती थी? तो रूपक कहलाती थी। गुप्त काल की स्वर्ण की मुद्राएं क्या कहलाती थी? तो दिनार कहलाती थी। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? दिनार कहलाती थी, जो अभी कहाँ का? इराक का मुद्रा है। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो पुष्यभूति को। अगर पुष्यभूति पूछा जाता है तब तो आप आसानी से लगा सकते हैं पुष्यभूति, लेकिन अगर वर्धन वंश का पूछा जाता है तो भी पुष्यभूति ही होता है। पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो प्रभाकर वर्धन को। वास्तविक संस्थापक इन द सेंस कि उसके समय में इस वंश को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य। हर्षवर्धन का एक और नाम जिसको
शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था, ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया? तो थानेश्वर से हटा के कन्नौज को स्थापित किया। हर्षवर्धन, जिसको अन्य नाम शिलादित्य से भी के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित किया। चूँकि कन्नौज में उनकी बहन का विवाह कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा के साथ हुई थी और ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद वहाँ पर उनको अपना राजधानी बनाना पड़ा। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ कब से हुआ? तो हर्षवर्धन से। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ कब से हुआ? तो हर्षवर्धन के समय से। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। कब? उसका ईस्वी क्या कब से कब था? तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, हौ से ह्वेनसांग, हौ से हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? शी युकी। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? शी युकी। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचयिता किन्होंने की है? तो बाणभट्ट ने की है। हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचयिता किन्होंने की है? तो बाणभट्ट ने की है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित कराता था? तो प्रयाग में जो है हर एक 5 वर्ष के बाद हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन आयोजित करवाता था। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व का दर 1/6। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व का दर कितना था? तो 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में कहाँ पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन था। संगम युग का महान शासक कौन था? तो करिकल। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकल था। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था किस जगह पर? मदुरई में। प्रथम एवं तृतीय संगम किस जगह पर हुआ था? मदुरई में। संगम युग मतलब कवियों के द्वारा जो एक सात संगोष्ठी होती थी उसी को संगम कहा जाता था और उसी युग को संगम युग कहा जाता था। संगम हुआ था यानी कि कवियों का संगोष्ठी जो हुआ था। तो प्रथम एवं तृतीय संगोष्ठी कहाँ हुआ था? तो मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो द्वितीय संगम कपाटपुरम अल्वे में हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम अल्वे में हुआ था, जिसे कपाटपुरम भी कहते हैं और अल्वे भी कहते हैं। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? करिकल। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? तो करिकल था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली में जो बना हुआ था का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन चोडगंग ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली में जो बनाया हुआ था निर्माण किसने करवाया था? तो अनंत वर्मन चोडगंग ने। नागर शैली उत्तर भारत में जो जिस विधि से मंदिर बनाए जाते हैं उसको नागर शैली कहते हैं। दक्षिण भारत में जो जिस विधि से मंदिर बनाया जाता है उसे द्रविड़ शैली कहते हैं और दोनों को मिला के जो बनाया जाता है उसको वैशर शैली कहते हैं। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को किसने बनवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा का निर्माण करवाया था।
पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंहविष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंहविष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांची, तमिलनाडु। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची, तमिलनाडु। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था। वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? जयसिंह। वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? जयसिंह था। वातापी या बदामी के चालुक्य राजधानी जिसकी वातापी थी का महान शासक किसको बोला जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। कहाँ हराया था? नर्मदा नदी के तट पर हराया था। वातापी या बदामी के चालुक्य जिसकी राजधानी वातापी थी का महान शासक किसको कहा जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है, जिन्होंने हराया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रवि कीर्ति के एहोल कर्नाटक अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रवि कीर्ति के एहोल कर्नाटक अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन था। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्रम। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्रम थे। द्वार समुद्रम का अन्य नाम। द्वार समुद्रम का अन्य नाम क्या था? तो द्वार समुद्रम का अन्य नाम हेलीबीड, जो कर्नाटक में स्थित है। द्वार समुद्र का दूसरा नाम क्या था? तो हेलीबीड, जो कर्नाटक में स्थित है। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? होयसल वंश का अंतिम शासक बलाल तृतीय था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बलाल तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दांतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दांतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्याखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो मान्याखेत। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में जिसका निर्माण करवाया गया था, किसने निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अभी हम लोगों ने बात किया था कि द्रविड़ शैली दक्षिण में जिस प्रकार की मंदिर बनाई जाती है उसे द्रविड़ शैली का मंदिर कहते हैं। उत्तर में जिस प्रकार की शैली से मंदिर बनाई जाती है उसे नागर शैली, और दोनों को मिला के जो बनाया जाता है उसे हम लोग वेसल शैली कहते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलब III ने की थी, जिसकी राजधानी मान्याखेत थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलब द्वितीय ने की थी, जिसकी राजधानी मान्याखेत थी। मृतछारा। मृतछारा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। मृतछारा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने।
चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयलय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयलय था। विजयालय की राजधानी थी। विजयालय की राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजावुर। विजयालय की राजधानी कहाँ थी? तंजौर, जिसको तंजौर या तंजावुर कुछ भी आ सकता है। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? चोल वंश का प्रमुख शासक राजा राज प्रथम था। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? राजा राज प्रथम था। तंजौर के बृहदेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर राजा राजेश्वर के शिव मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम ने बनवाया था। नटराज की कांस्य मूर्तियां हैं चोल काल की। नटराज की कांस्य मूर्तियां किस काल की है? तो चोल काल की है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन कब हुआ था? तो चोल वंश के शासन में मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। गंगेकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र एक को। गंगेकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र एक को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। गंगेकोंड चोल किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने गंगा के किनारे की कुछ भूमि को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। 770 से 810 ईस्वी जिसका कार्यकाल था। भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, जिनका कार्यकाल 770 से 810 ईस्वी था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? मदन पाल था। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। मतलब हिंदी में अपना प्रथम अभिलेख लिखवाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सेन वंश का शासक था। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहते थे? तो जयदेव रहते थे, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। गीत गोविंद की रचना किन्होंने की थी? तो जयदेव ने की थी। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? कल्हन। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? कल्हन, जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की थी। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हन के द्वारा रचित राजतरंगिणी से। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश के अनंग पाल ने की थी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश के अनंग पाल ने की थी। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रवरदई। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? तो चंद्रवरदई था। पृथ्वीराज रासो की रचना किन्होंने की है? तो चंद्रवरदई ने की है। पृथ्वीराज रासो की रचना किन्होंने की है? तो चंद्रवरदई ने की है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। कब हराया था? तो 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में। 1111 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी को। उस समय मार डालना चाहिए था, इन्होंने हरा के सिर्फ छोड़ दिया।
चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था। 1191 के तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और इसे नहीं मारने के कारण ये फिर से 1192 में आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को 1192 के तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक था चंदेल वंश का संस्थापक। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था। चंदेलों, जिसको धंग भी कहा जाता था, खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल था। चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था? परमल था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो भीम प्रथम। सोलंकी वंश का प्रमुख शासक कौन था? भीम प्रथम था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसके समय में? भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने। कब बनवाया था? 1448 में। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने 1448 में बनवाया था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया? खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी हम लोगों ने प्राचीन भारत को ख़त्म किया है, मध्यकालीन भारत ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद आधुनिक भारत ख़त्म करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड लक।